विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व ध्यान दिवस की थीम आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव है। पतंजलि के योग सूत्र से लेकर गीता के उपदेश तक हर जगह ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ लोग योग आसनों को ही ध्यान समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आसन के द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं ताकि ध्यान लगा सके, हमारा शरीर एक जगह पर स्थिर हो और ध्यान की प्रक्रिया आसानी से हो सके। ध्यान क्या है? भगवत गीता में ध्यान को एक योग क्रिया बताया गया है जो आपको आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है। निरंतर इसका अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक स्थिरता और संतुलन भी ध्यान करने में प्राप्त होता है। विकारों से मुक्ति पाने और मन की निर्मलता के लिए भी ध्यान किया जाता है। ध्यान जब गहन होने लगता है तो समाधि व्यक्ति को प्राप्त होती है। ध्यान के जरिए आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यानी ध्यान वो योग प्रक्रिया है जिसके जरिए हम स्वयं पर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति का मन नियंत्रित रहता है और वो वर्तमान में जीता है। मेडिटेशन से होने वाले फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करने और ध्यान अभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की स्वीकृति भी दे दी है। UNGA में भारत की एक सह प्रायोजित प्रस्ताव में, जिसमें 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तौर पर घोषित करने के लिए कहा गया था, उस पर एक मत से मुहर लग गई है। सभी देशों ने इसे स्वीकारते हुए एक तरफ से इसके पक्ष में वोटिंग भी की थी। मेडिकल साइंस ने भी कई अध्ययनों में पाया है कि मेडिटेशन का नियमित अभ्यास शरीर के लिए कई प्रकार से लाभप्रद हो सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। गुड मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज होती है। हम लोग यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन का भी लोगों को पता नहीं रहता है, मेडिटेशन में बहुत टाइप्स के रहते हैं। इनिशियली लोगों को स्टार्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बट अगर आप अपने टाइप का, अगर आपके हिसाब से जो कन्वीनियंट और सूटेबल मेडिटेशन टाइप है वो आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो हर दिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंसंट्रेशन इश्यूज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिसबैलेंस, इन सब चीजों से आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा एंड ओवरऑल आपका मेंटल हेल्थ इससे बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर पारुल से ही जानते हैं कि मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बनाने का क्या फायदा होगा। I always advise my patient, जितने भी पेशेंट्स रहते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइटी या डिप्रेशन या OCD या इस तरह की जो हमारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, उसमें मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहां पर मेडिटेशन शायद नुकसान भी कर सकता है, जैसे जिन लोगों को बहुत ओवर थिंकिंग की परेशानी है या जो लोगों का साइकोसिस है, तो उनमें मेडिटेशन एडवाइस नहीं किया जाता है। बट ओवरऑल इन जनरल मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को ही मेडिटेशन की एडवाइस देती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो इसको अप्लाई करते हैं वो लोग खुद आके रिस्पॉन्स बताते हैं कि जब से हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है तब से उनका लाइफ में ओवरऑल बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। चाहे वो उनका नींद की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स में नींद का मेडिसिन भी हम लोग को बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ उनका मेडिटेशन की वजह से इंप्रूवमेंट आ जाता है स्लीप में। एंड सिमिलरली उनका कॉन्सेंट्रेशन में इंप्रूवमेंट आता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनमें एंजाइटी इश्यूज रहते हैं, उनमें मेडिटेशन की हेल्प से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो इनिशियली जब कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी, तो उस समय ऑफ कोर्स मेडिटेशन हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पेशेंट बोलते हैं हमने मेडिटेशन करके ट्राई किया, सब कुछ किया, बट बिकॉज वो सिचुएशन जो है आपकी उस स्टेट से बाहर निकल गई है। बट जब आप एक बार मेडिसिन पे आप स्टेबल हो गए हैं, आप अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय पे जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो आगे आपका ये डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड आपको आगे चल के जो मेडिसिन की जो एक हैबिट होती है या जो आपको लेने का जरूरत रहती है, तो वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली टेपर ऑफ और कम हो जाती है। मेडिटेशन और योग में क्या फर्क है, ये भी समझना जरूरी है। सो बेसिकली योगा एक अम्ब्रेला टर्म है। योगा एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि योगा मीन्स एक्सरसाइज, बट योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज। योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां पर आप ओवरऑल अपनी थिंकिंग में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने ओवरऑल वे ऑफ लिविंग में चेंजेस लाते हैं। इसमें मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा, और योगा में आपका जो आपके कुछ योग आसन्स रहते हैं, उसके अलावा आप क्या खाते हैं,
किस तरह का आप आचरण करते हैं, आप कैसा अपना जीवन शैली अपनाते हैं, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहता है। तो अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं योग करता हूँ, तो उसमें सिर्फ योगासन ही नहीं होना चाहिए, उसमें उनका ओवरऑल उन्होंने अपना जो स्लीप साइकिल है उसमें कितना सुधार किया, उन्होंने अपने खाने पीने में, उनका खान पान में कितना बदलाव किया, तो ये सब भी चीजें रहती हैं। तो मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा, ये योगा का एक पार्ट है, हालांकि दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है।